योगा क्या है? योगा ना हमें अपने आप से मिलाता है। योगा हमें मदद करता है अपने अंदर की गहराइयों को जानने में। योगा हमारे माइंड, बॉडी और हमारे सोल को अलाइन करता है। और योगा ना हमें बहुत ही ज़्यादा डीपर जाने में हेल्प करता है, टू नो अवर सेल्फ वेरी डीपली, वेरी 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 डीपली। और योगा ना हमें 360 डिग्री चेंज कर देता है पूरा, वी इवॉल्व 360 डिग्री। सो योगा हमें सिर्फ देता है, और योगा इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ। तो चलिए जानते हैं इस योगा डे पर कि योगा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसकी गहराइयाँ जानते हैं। हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं योगा की इतनी गहराइयाँ कि हम एक्चुअली में योगा को जानते ही नहीं हैं। योगा की गहराइयाँ इतनी ज़्यादा है कि जब हम जानने लगेंगे ना, तो हम खुद को भी गहराइयों से जानने लगेंगे। तो चलिए आज की एक्सपर्ट से हम जानते हैं, जुड़ते हैं हमारी गेस्ट एक्सपर्ट से। आई एम एडिंग माई गेस्ट एक्सपर्ट। हमारी जो आज की गेस्ट एक्सपर्ट है वो है डॉक्टर प्रदीप नेहा जेठानी। शी गॉट अ डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। नमस्ते नेहा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं मजे में। और योग डे की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहा जी, आपकी स्क्रीन अच्छा अभी आ गई। यू आर बैक। नमस्ते नेहा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत मस्त। और तुम बताओ कैसी हो शीतल? मैं अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग योर टाइम एंड गिविंग योर एनर्जी टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नेहा जी, आपके बारे में अब मैं बता रही थी कि ऐसे तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके बारे में इतनी अमेजिंग है। वही मैं बता रही थी कि आप 22 सालों से योगा सिखाते हैं, राइट? यू नो, योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, और आप इतने सालों से लोगों को सिखा रहे हो, और आपने कितने लोगों की लाइफ चेंज की है। सो इट्स सो अमेजिंग। और उनकी एक खास बात ये है कि वो मेडिटेशन सिखाते हैं, बट उनकी मेडिटेशन आज तक कभी रिपीट नहीं हुई है। दैट्स सो अमेजिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट शी डज दैट बिकॉज दिस इज व्हाट शी लव्स डूइंग इट, एंड दिस इज शी इज। और she is a tarot card reader, she is a astrologist, numerologist, and she also counsels people. और उन्हें ग्लोबल पीस एम्बेसडर का अवार्ड भी मिला है, राइट? सो शी इज एक्चुअली, शी हैज सो मच of knowledge in her, and when she gives that wisdom to us, it's such a blessing for us. तो चलिए आज योगा की गहराइयाँ जानते हैं। आप सबके भी कोई सवाल हो ना, तो हमें जरूर पूछिए। हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के पास अगर समय होगा तो वो हमें जरूर जवाब देंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द लाइव सेशन एंड लेट्स गेट अहेड। और आज के सेशन में ना, मुझे पूरा यकीन है नेहा जी, हम योगा की बहुत ही गहराइयों में जाने वाले हैं। तो चलिए ये सेशन शुरू करते हैं। तो नेहा जी, जिस तरह से आज इंटरनेशनल योगा डे है, और आज सब जगह सूर्य नमस्कार हो रहे हैं, योगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफी चीजें हो रही हैं। तो आज आज के दिन योगा का महत्व इतना ज्यादा स्प्रेड किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। बट एक्चुअली में योगा क्या है? योगा का मतलब क्या है, और योगा है क्या? शीतल, शुरू करने के पहले मैं, जो हम योगा शब्द बोल रहे हैं ना, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ये योग कहाँ से आया। तो ये पातंजलि योग सूत्र है। पातंजलि, महर्षि पातंजलि जो है वो योग लेकर के आए। तो इसका एक्चुअल जो नेम है वो है योग, है ना। योग का मतलब होता है आत्मा का अपने शरीर से मिलन, और शरीर और आत्मा के ज्ञान को जानना, है ना। ये दोनों की कैसी केमिस्ट्री है उसको जानना, समझना।
तो ये योग होता है जोड़, और इन दोनों को लेकर के जब अवेयर के साथ हम चलते हैं अपनी लाइफ में, जो भी काम कर रहे होते हैं वो हो जाता है हमारा योग, जिसको हम नाम अभी बोल देते हैं इंटरनेशनल योगा डे, और अलग नाम से हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका सही जो नाम है वास्तविक, वो है योग। योग। तो इस योग का क्या मतलब है फिर? देखो, योग का मतलब ये हो जाता है कि मेरे ख्याल से स्क्रीन अटक गई है शायद। जैसा हम आज की डेट में देखते हैं कि हर जगह पे आज योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है, इंटरनेशनल योगा डे हम बोलते हैं इसको। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शीतल, आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है। ओके आपको शायद फोन आया था। ओके ओके। तो अगर हम योग की बात करते हैं तो हम आज क्या देख रहे हैं, हर जगह पे योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम योगा की जैसे बात आती है और आज की बात आती है तो आज के दिन सबको बहुत जोश आ जाता है, उसको लगता है वाह हमें कुछ करना है अपने लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में हमें थोड़ा जाना चाहिए, और आज के दिन ही हमें जोश नहीं रहना चाहिए, है ना। आज हम जहां भी देखते हैं कि हम योग डे सेलिब्रेट करते हैं तो हर जगह पे सूर्य नमस्कार होता है, 108 टाइम एक्सरसाइज जो है आसना हम कराते हैं, और उसमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, जोश आ जाता है। फिर 4 दिन जो है वो हम छुट्टी करके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने 108 सूर्य नमस्कार कर लिया तो अब एक हफ्ते तो छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हमने योगा डे मना लिया, है ना। लेकिन यहाँ पे बात जब आती है, योग की बात आती है, तो योग की शुरुआत ही है क्या है, पतंजलि योग सूत्र से, कि हमें अपनी लाइफ को जीना कैसे है। तो योग का जो पहला है, जो हम सूत्र की बात करते हैं, तब आता है अतः योगा अनुशासनम, है ना। कि योग का मतलब क्या है, अनुशासन में जीवन जीना। अनुशासन यानी कि आपको टाइम से उठना, टाइम से बैठना, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए और इसको फॉलो करें, है ना। तो अगर हमें सच में योग की तरफ जाना है तो एक हमारा अनुशासन होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए, है ना। कि आज हमें जोश आ गया, चलो हम सब मिलकर के योगा डे मना लिया, फोटो खींच लिए, एफबी में डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और कल से हम सब गायब हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला है अनुशासन। ओके, अब जब अनुशासन की बात आती है ना, तो हम आसपास अपने माहौल को देख सकते हैं। हम सूरज को देखते हैं तो सूरज एवरीडे वो नियम से निकल रहा है, आता है, हमें प्रकाश देता है और शाम में चला जाता है। फिर वो ये नहीं कहता कि आज आज तो संडे है, आज तो मेरा दिन है तो मुझे हॉलीडे मनाना है ना, ऐसा नहीं करता। वो अनुशासन में है और वो नियम से उस चीज को कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो उसका प्रकाश कितना है कि उसके प्रकाश से हम चल रहे हैं, है ना। तो योग हमें क्या बताता है कि हमें अनुशासन में जीवन जीना है। दूसरा, जब हम योग की बात करते हैं तो उसके आगे योग क्यों हमें अपने जीवन में हम लेकर के आए और क्या करें, तो ये क्या है कि चित्त वृत्ति निरोधक, इसका काम क्या है, जब हम अनुशासन अपने जीवन में अपनाएंगे और जब इस नियम पे चलेंगे तो ये जो है हमारे चित्त की जो भी कमियां हैं, जो हम अपनी लाइफ देख रहे हैं कि उसमें चिढ़ है, गुस्सा है, कभी हमें कुछ चाहिए कभी नहीं चाहिए, बहुत सारी डिजायर है, हमारे अंदर जो भी वृत्तियां हैं उसको हटाने का काम करता है, उसको निकालने का काम करता है, उसको हमें प्योर फॉर्म में लेकर आता है ना। जैसे अगर समझ लो कि अगर एक कोई बर्तन है ना, और कोई बर्तन है उसमें पानी है ना, पानी गंदा हो गया है, अगर आप उसमें कुछ भी डालते हो तो वो आपने कुछ अगर नीचे अगर आपके हाथ से भी गिर गया तो उस गंदे पानी की सतह तक आप नहीं देख पाओगे और चीजों को रिमूव नहीं कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे क्लियर होने लगते हो, अगर उसका पानी धीरे धीरे साफ होने लगे तो जो तह पे चीजें बैठी हैं, है ना, या कुछ आपके हाथ से गिर गया है तो आप हाथ डाल करके वो तह से निकाल सकते हो। तो योग हमें क्या करता है, क्लियर करने का काम करता है, हमारे वृत्तियों को हटाता है, हमारे चित्त को शुद्ध करता है, जिससे आत्मा और
हमारे शरीर को हम जान सकें, इन दोनों का हमें ज्ञान हो सके। ओके, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि योग का मतलब होता है आत्मा और शरीर को जानना कि ये दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा, कैसे ये काम कर रही, तो ये होता है योग। ओके, नहीं, तो बहुत बढ़िया। मतलब हाँ, हम सिर्फ योगा को एक सुपरफिशियल लेवल पे जानते हैं, जैसे कि आसन करना, प्राणायाम करना। हम इतनी गहराई में नहीं जानते हैं एक्चुअली योगा को, क्योंकि ये हमारे पूर्वज ही हमें देकर गए हैं। हम्म, लेकिन हम फिर भी इसके टच में नहीं है इतने ज्यादा। मतलब अगर हम इस चीज को अपना ले और पूरी तरह से अपने अंदर ले ले, तो हमारी लाइफ तो क्या ही हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल। आपने जिस हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, कि जैसे अभी शीतल तुमने बोला कि देखो हम सिर्फ आसन और प्राणायाम की ही बात करते हैं, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो। हाँ, लेकिन अगर हम आसन की गहराई में भी उतरेंगे ना, अगर आसन को हम समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इतनी गहराई है कि ये आसन भी करना छोटी बात नहीं है ना। तो अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो इसमें आता तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादातर अगर हम किसी से बात करें कि अरे क्या बात है, आप तो जा रहे हो योगा करने के लिए जा रहे हो, हाँ हाँ मैं तो जाता हूँ, मैं आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और आसन तो पूछो मत, क्या जबरदस्त 1 घंटे जम के एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं, जब योग की बात आती है और आसन की बात आती है, तो हर एक आसन जो बनाए गए हैं उसमें बहुत गहराई है ना। जैसे आप एक आसन करने के लिए जाते हो, एक सिंपल सा आसन करते हो कि आप जो है वो तलासन में गए, तड़ासन में गए, तो तड़ासन में जब जाते हो तो आप हाथ को ऊपर लेते हो, तो एक कोऑर्डिनेशन होता है कि दोनों हाथ ऊपर और आप अपने टोज पे आते हो, आप साथ में आते हो। जैसे जैसे आप हिल्स को जमीन से छोड़ते हो वैसे वैसे आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेते हो। तो ये क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन हो गया माइंड का और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, है ना, कि आपने कितना, आपका दिमाग जो है संतुलित है और आप वो संतुलित रखते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर कर रहे हो, और धीरे धीरे आप जो है वो अपने हिल्स को जमीन से छोड़कर टोज पे आ रहे हो। अब टोज पे आना छोटी बात नहीं है, टोज पे रुकना और अपने आप को ताड़ के पेड़ की तरह खींचना, ये कब हो सकता है, जब हम फोकस रहें। अगर कोई बोले हाथ ऊपर करके वो टोज पे खड़ा है, तो वो तुरंत उसके पैर नीचे आ जाएंगे, हाथ नीचे हो जाएगा। ये कब हो सकता है, जब वो बाहर की दुनिया से हट करके अपने आप को अंदर देखना शुरू करेगा। जब वो अंदर की तरफ देखने लगेगा तब उसको पता चलेगा, ओके मेरी बॉडी आगे पीछे हो रही है, तो मुझे किस तरह से ये बैलेंस करना है ना। तो राइट। अगर कोई आसन कर रहा है और उसमें वो अंदर की तरफ जा रहा है, या जो आसन कर रहा है उसमें वो खुद को देखने लग जाता है, जब वो खुद को देखने लग जाएगा तो वो बहुत गहराई होने लग जाएगी, उसमें वो डुबकी लगाने लग जाएगा। तो जब हम योग की बात करते हैं, हर जगह पे बहुत जोश है, लोग जाते हैं आसन करते हैं, तो आसन करते करते भी अगर वो खुद को देखने लग जाते हैं और हर आसन को वो देखना शुरू कर देते हैं, तो बहुत हम गहरी उसकी उसमें डुबकी लगा सकते हैं, और हम अपने आप को देख करके अपने आप को बदल सकते हैं। तो आसना राइट। ऐसी ही नहीं है, हम जो है पवन मुक्त आसन करते हैं, हम अपने पैरों को फोल्ड करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर के आते हैं, अपने स्टमक को दबाते हैं, है ना। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो गैस है वो निकल जाए, हर एक कुछ हमें दे रहा है। हर एक आसन जो है वो हमें हमारे ही शरीर का ज्ञान दे रहा है। आसन का मतलब ही है शरीर का ज्ञान होना, है ना। तो जब इंसान अपने आप को देखने लग जाता है, जो भी आसन करता है, भुजंग आसन करता है तो वो हाथों के बल अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करता है, सर का भाग ऊपर करता है, तो उसको अंदर देखते हुए उसको पता चलता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपने हाथों के दम पर अपने शरीर को उठा सकता हूँ, उठा सकती हूँ। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम आगे योग मुद्रा करते हैं तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारे अंदर एक सरेंडर भाव आता है कि भाई लाइफ में हमेशा हम सर ऐसे उठा के नहीं चल सकते, बहुत जगह पे हमें झुकना भी पड़ता है। तो हर एक आसन जो होता है वो अपने आप में इतना गहरा है कि उसको अगर हम समझने लग जाएं, इसके नाम को भी जब हम देखेंगे ना, नाम ही अपने आप में एक हिस्ट्री पूरी बयान कर देते हैं कि इससे आपको क्या मिलेगा।
लेकिन हमें नाम भी पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ नहीं जाकर के अपने शरीर की तरफ आना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि चलो हम आसन कर रहे हैं और उसका हमें पूरा का पूरा रिजल्ट भी मिल रहा है। वैसे ही जैसे हम सुनते हैं कि बहुत हल्ला है तो लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राणों पे आयाम, जो आप सांस ले रहे हो, जो ऊर्जा शक्ति ले रहे हो, उस पे आपका कितना कंट्रोल है, आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि सांसों का जो संबंध होता है ना, वो हमारे विचारों से होता है। जैसे जैसे हमारे विचार ऐसे ऐसे भागते रहते हैं ना, वैसे ही वैसे हमें देखने को मिलेगा कि हमारी सांसों की जो प्रक्रिया है वो ऊपर नीचे होने लग जाती है ना। सांस कभी हम बिल्कुल जोर जोर से लेंगे, कभी धीरे लेंगे, कभी लगेगा अरे सांस ही नहीं ले रहे हैं, कभी लगेगा कुछ। इसका मतलब क्या है कि जैसे विचार हमारे भाग रहे हैं वैसे हमारी सांसें चल रही है, और जैसी हमारी सांसें चल रही हैं वैसा ही हमारे विचारों पे हमारा नियंत्रण है। तो जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तब हमारा ध्यान किधर होता है, अपनी सांसों की तरफ, कि हम किस प्रकार प्राण वायु ले रहे हैं और प्राण वायु को हम छोड़ रहे हैं, है ना। प्राण वायु लेना, प्राण वायु हमें वापस बाहर की तरफ छोड़ना। तो धीरे धीरे देखते देखते हम विचारों से कटते हैं। जो हम बाहर की दुनिया में हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं, हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। वो हमसे कटते हैं और हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाता है। तो हम प्राण को जानते हैं, प्राण, प्राण जिससे हम जिंदा हैं। और अगर हम में प्राण है ना, प्राण है, हम में जान है, तो हम वो देख पाते हैं कि ये प्राण वायु हमारे अंदर गई, हमारी आत्मा किस प्रकार इस प्राणों के माध्यम से चल रही है और वर्क कर रही है। तो हम प्राणायाम करते करते अंदर की तरफ जाते हैं। तो ज्यादातर तो जो भी हम काम कर रहे हैं, यानी आसन कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसको मैकेनिकली नहीं करना है। बस पट 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 हमने कर दिया और एक हमने हाजिरी लगा दी, देखो मैंने जो है ना वो आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वाह आज तो मेरा योगा हो गया। नहीं, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम विद इन अंदर की तरफ जाना है, हमें अपने साथ खुद को लेकर के अंदर की तरफ जाना है, अलग हटना है। तो योगा एक्चुअली बहुत गहरा है। बेसिकली हमें फील करना है, राइट। मतलब जब हम आसन कर रहे होते हैं तो हमें वो एहसास फील करना है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमें फील करके करना है कि सांस अंदर जा रहा है तो जा रही है तो हमें कैसा फील हो रहा है अंदर, जब बाहर आ रही है तो कैसा फील हो रहा है। हाँ, तो अगर हम फील करके करें तो और गहराई से हम इस चीज का ये करते बेनिफिट्स ले सकते हैं। करेक्ट। और आप जो बता रहे हैं, उस अनुसार अगर हम करते हैं तो हम अपने अंदर भी चले जाएंगे, अपने आप को और ज्यादा जानने भी लगेंगे। क्योंकि आपने अभी जिस तरह से बताया कि जब हम कोई आसन करते हैं तो अगर सिर्फ हम अपने पे फोकस है उस वक्त, हम अपने आप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप पे फोकस है, तो हम वो आसन को भी समझ पा रहे हैं और हम अपने अंदर अपने आप को भी समझ पा रहे हैं। उस वक्त हम उस प्रेजेंट मोमेंट पर हैं। तो when we are in present, anyways, we are connected with us and around us, right? तो जब जब हम आसन को देखते हुए खुद को करते हैं ना, तो हम उसका रिजल्ट देख पाते हैं, है ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं तो सालों से आसन कर रहा हूँ या प्राणायाम कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने खुद को देखा नहीं है ना। वो ऊपर देखो, ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है तो प्लीज पैरास, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है। ओके। तो जब हम खुद को देखते हुए आसन करते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो उसका असर हमें बहुत अच्छी तरह पता चलता है, उसका रिजल्ट हम और जल्दी देख पाते हैं। तो जो भी हम आसन या प्राणायाम कर रहे हैं उसको देखते हुए करना है। वैसे जब योगा की बात आती है, योग की हम जब बात करते हैं, तो योग जो है वो हमारे लिए क्या है, सीढ़ी है। ये 8 सीढ़ी है। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि शीतल आपकी स्क्रीन रुक गई है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से ना हम अपने गेस्ट से डिस्कनेक्ट हो गए। विल कनेक्ट विद हर अगेन।
One second. Hello Alka ji. Hello Kavita ji. Thank you so much. Hello Riddhi ji. Yes, हमने अपने गेस्ट एक्सपर्ट से संपर्क खो दिया है. Let's get connected with her once again. Yeah, we are adding connecting with her. आज स्पेशल डे है ना, तो स्पेशल चीजें होंगी ना. देखो, योग में क्या सिखाता है कि हमें बैलेंस कैसे होना है ना. तो ये सबसे अच्छी खासियत है योग की बैलेंस होना. सिचुएशन हमेशा हमारे फेवर में नहीं हो सकती है, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ऐसे करके ही जाती है ना. तो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होगी, लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो, हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें, यही तो हमें योग सिखाता है. तो ये तो हर चीज जब भी लाइव होता है तो कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल. आज भी हम योग का लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमें कैसे बैलेंस होना है. तो शीतल, हम बात कर रहे थे योग को लेकर के कि आसन है, प्राणायाम है. तो वैसे ही योग की जो 8 सीढ़ियां हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है ना. ये जो हमारे 8 जो हमारे स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स अपने आप में बहुत गहरे हैं, है ना. लेकिन हर एक इंसान जो है वो इतना डेप्थ नहीं जा पाता, नहीं कर पाता. तो एक इजी वे क्या हो जाता है कि चलो और कुछ नहीं, हम योग अपने जीवन में अपनाना तो शुरू करें. तो हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं. तो धीरे धीरे करते करते ये भी हमारे स्वभाव में फर्क आने लग जाता है, क्योंकि हम खुद को देखने लग जाते हैं. और धीरे धीरे करके जब हम खुद को देखने लग जाते हैं तो बहुत जगह पे हमारा कंट्रोल आने लग जाता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. थोड़ा माइंड क्लियर रहता है, थॉट्स हमारे क्लियर रहते हैं. तो आसन प्राणायाम भी हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे योग हमारे जीवन में ही उतरता जाएगा. और योग के जो भी 8 जो हमारे स्टेप्स हैं, जो पाथ हैं, अष्टांग योग जिसको हम बोलते हैं, वो सब हमारी लाइफ में उतरने लग जाता है. तो योग क्या कर रहा होता है, बेसिकली हमारा हम पे नियंत्रण आने लगता, हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण आने लगता, हम अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं. करेक्ट. ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर योग को हम इतनी गहराई से समझने लगेंगे ना, तो क्या ही बात है. मतलब योग में एक्चुअली मैं एक चीज समझ पा रही हूँ. मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है योगा में इतना इन्वॉल्व होने में, बट जितना भी समय हुआ है ना, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करती हूँ अपने आप से. लाइक ये पहले नहीं होता था. ये पहले बिल्कुल नहीं होता था. अब मैं जो अपने आप के बारे में समझती हूँ ना, वो मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी पहले. तो योगा जो दे रहा है ना मुझे लगता है और कोई चीज, मेडिटेशन एंड योगा इज रियली हेल्पिंग मी टू गेट नो मी मोर एंड मोर अबाउट मी एक्चुअली. तो yes, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन योगा आई मेक अ पॉइंट के पूरे दिन में योगा एटलीस्ट करूँ, ध्यान दूँ, मेडिटेट करूँ, आसन प्राणायाम ये सब चीजें करूँ. तो मैं अभी आप जो बोल रहे हैं ना, उसकी गहराइयों को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा अपने आप से हमें जोड़ती है. सही है. बिल्कुल. तो तो जब तो योग अपने बोलिए अंदर करते हैं तो हम जुड़ते ही हैं. करेक्ट. और वो बहुत अच्छा होता है. वो बहुत. बहुत ही बढ़िया होता है. अपने आप से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, तो नेहा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम योग हमें हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, हमें कैसे बैलेंस करता है ये पूरी तरह से. अभी ये तो हमें देखो, समझ गया कि नहीं, अभी आपने कहा कि योग हमें बैलेंस करता है, योग हेल्प्स टू बैलेंस इट. बट वो कैसे, मतलब क्या चीज है जो हमें हेल्प करती है योगा में, जो पूरी तरह से हमें बैलेंस करे. बिल्कुल. जब हम योग की बात करते हैं तो हम योग की ऐसे हमारे दिन का जो भी कार्य है ना, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब योग में ही आता है ना. जैसे हमने समझो एक किचन में कोई लेडी खड़ी है और उसने ऊपर से डब्बा उठाया, तो उसने हाथ ऊपर किया, डब्बा उठाया, तो वो आसन ही कर रही है. नीचे झुक रहे हैं तो आसन हो रहा है.
हम लोगों से बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त भी हम योग में हैं, हम योग की किस स्टेज में हैं, है ना। हमारा दिमाग संतुलित है, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो योग है ना। योग है। लेकिन ये योग किस तरह से, कब हम बोलेंगे ये योग है, जब ये बैलेंस वे में होगा, है ना, संतुलित होगा। अब तुमने एक सवाल किया कि हम किस तरह से बैलेंस की तरफ जा सकते हैं योग को अपने जीवन में अपनाकर। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारा ध्यान ना खुद की तरफ जाने लग जाता है, हम बाहर की दुनिया से हटते हैं और खुद की तरफ जाते हैं। जो इंसान खुद को देख पाता है ना, वो इंसान खुद की खासियत को भी देख पाता है और खुद की कमियों को भी देख पाता है ना। ऐसे हम जब बाहर की बात करते हैं तो हमेशा हम बाहर की दुनिया की तरफ उंगली करते हैं, सब कुछ तुम। लेकिन जब हम देखने लग जाते हैं, योग करते हैं, आसना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम जो भी प्राणायाम कर रहे होते हैं, प्रत्याहार कर रहे होते हैं, यानी हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो हम अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जो भी मैंने किया या जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं या जो मेरे साथ घटा है, उसके लिए क्या दूसरे जिम्मेवार हैं या मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। हम अपने कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन को जब हम देखने लग जाते हैं, देखने का मतलब क्या होता है, दृष्टा, है ना, विटनेस। हम देखते हैं कि ओके, मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, पहला ध्यान किधर जाता है, बॉडी की तरफ। आसन करते हैं तो किधर ध्यान जाता है, अरे वाह मैंने हाथ ऊपर किया, अरे वाह मैं तो अब फॉरवर्ड भी हो गई, मैंने तो अपनी उंगलियों से अपने टोज को भी टच कर लिया। आपके अंदर एक उत्साह आता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अच्छी तरह आसना कर पा रहे होते हो। फिर आप प्राणायाम करते हो, फिर आपको पता चलता है अच्छा मैं इतनी देर तक अपनी सांसों को रोक सकता हूँ, वाह मेरे अंदर इतनी भी कैपेसिटी है ना। तो जब आपको देखने की आदत होने लगती है ना, जब खुद को आप देखने लगते हो, तो जो देखने की आदत इधर है, वो आदत आपको ऐसी होने लगती है कि आप सब कुछ फिर देखने लग जाते हो। वो एक आदत में आ जाता है देखना। ऐसे मनुष्य बेहोश है ना, जो कुछ भी करता है ना बेहोशी की हालत में करता है, और जब योग में आने लग जाता है तो वो जो कुछ भी करता है वो होश में करता है, अवेयर होके करता है। फिर वो देखेगा, जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो वो देख रहा होता है कि ओके मुझे क्या खाना है, मुझे ऐसा खाना खाना है जो शाम तक डाइजेस्ट हो जाए, जो 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि वो देखने लग गया। और उसने ये भी देखा है कि जब उसने ज्यादा खाया था तो उसका परिणाम क्या हुआ था। तो वो देख रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्या हो गया, अवेयर हो गया कि इस बार मुझे खाना ढंग से खाना है। जब वो लोगों से बातें कर रहा है तो वो देखने लग जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे क्या भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो देखने लग जाता है ना। तो देखना शुरू हो जाता। ये जो देखने की प्रक्रिया होती है, वो देखते हुए धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाती है। जैसे एक बार इंसान गलती करेगा, समझो गर्म दूध है उसमें उंगली डाल देगा, है ना, तो उंगली गई तो उंगली जल गई ना। अब उसने देखना शुरू किया, उसको पता चल गया, जैसे वो गर्म दूध को देखेगा उसको ध्यान क्या आ जाएगा, मुझे उंगली नहीं डालनी है। तो अब क्या हो गया, तरीका बदल दिया, है ना। अब वो क्या करेगा, उसी दूध को उठाना है तो वो क्या करेगा, वो एक कड़छी लेगा, वो पकड़ेगा कि मुझे किसके थ्रू निकालना है, दूध को निकालना है, ग्लास में लेना है, मुझे क्या स्टेप उठाना है जिससे मुझे तकलीफ नहीं हो और मेरा काम भी हो जाए। इसका मतलब उसकी जो हड़बड़ थी वो पहले रुक गई, उसने दिमाग का सही इस्तेमाल किया कि मुझे अब जो है पकड़ लेना है, पकड़ से इस चीज को उठाना है। क्योंकि वो देख पाया, इसके लिए उसने राइट एक्शन लिया। तो योग हमें बताता है कि देखते हुए हमें राइट एक्शन कैसे लेना है। तो राइट एक्शन जो भी इंसान वो तभी ले सकता है जब वो बैलेंस हो। जब इंसान का दिमाग बैलेंस नहीं हुआ तो वो राइट नहीं कर सकता, वो राइट स्टेप्स नहीं ले सकता, उसका जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही, उसका माइंड बहुत ही वेवरिंग रहेगा, है ना। वो ढंग से बात नहीं कर पाएगा, वो सही तरीके से चीजें नहीं कर पाएगा। तो योग क्या करता है, वो धीरे धीरे हमें दिखाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारी लाइफ ऐसी है और तुम्हें इस तरह से बैलेंस करना है।
जब तक करेक्ट। देखेगा नहीं तब तक वो बैलेंस नहीं कर सकता। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं तो हम गिर जाएंगे ना, कोई पत्थर आएगा तो। लेकिन अगर आपने राइट देख राइट लिया कि पत्थर है तो आप उठा साइड से निकल जाओगे या पत्थर को साइड में कर लोगे, दोनों ही केस राइट में राइट। आप सेफ हो, है ना। तो योग हमें क्या सिखाता है कि बैलेंस होना, और ये कब आता है, जब हम देखने लग जाते हैं, देखने की प्रक्रिया होती है ना। कहीं हम कोई किसी को बहुत प्यार कर रहा है ना, तो वो देख रहा है कि वो डूब गया है, उसको क्या नुकसान हो रहा है इससे, तो वो डूबेगा उसके प्यार में और वो सोचेगा कि अभी मैंने बहुत घाटे का सौदा कर लिया, बहुत डूब गया, मुझे कुछ मिला नहीं नुकसान के सिवा, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने पैर पीछे कर लेगा, है ना। तो वो संभल गया, फिर उसकी लाइफ बैलेंस होगी कि मुझे आगे क्या करना है, किस चीज में मुझे कितना कंट्रीब्यूशन देना है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर दे दिया है तो मैं खाली हो सकता हूँ, फिर मैं बैलेंस मेरा चला जाएगा। तो हर जगह बिजनेस में मुझे कहाँ इन्वॉल्व कैसे होना है, कितना करना है, लाइफ में रिलेशनशिप में मुझे क्या करना है, अपने जो भी कोई टीचिंग लाइन में है तो अपने स्टूडेंट के साथ कैसे करना है, कोई जॉब में है तो अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ कैसे करना है। आप जो कुछ भी कर रहे होते हो वो बैलेंस वे में करने लग जाते हो। ऐसा नहीं मार्केट गए तो इतना खर्चा कर दिया कि घर आके रो रहे हैं, बैलेंस। तो योग हमें बैलेंस सिखाता है, इसके लिए योग का नाम ही है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। योग का मतलब ही होता है कि बैलेंस लाइफ, आपकी लाइफ बैलेंस रहे। तो ये कब होगा, जब हम अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं। तो जब हम बैलेंस होने लग जाते हैं ना, तो एक मन में क्या रहती है, शांति रहती है, पीस रहती है। पीस कब चली जाती है हमारी लाइफ की, जब हम इम्बैलेंस है, विचार हजार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हमारे हो रहा है। डिजायर हमारे बिल्कुल, डिजायर हमें ओवर कंट्रोल करते हैं जब तक। बिल्कुल। राइट। तो योग तो हमें यही बताता है कि अपनी चित्त की वृत्तियों को हटाओ, और हमारी वृत्ति क्या करेक्ट। हो गई, डिजायर हो गया हमारी, हमारा एंगर हो गया, हमारा जो है वो लस्ट, इतनी लालच, तो जो है ना वो हमें, ये सब वृत्तियां धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, हम प्योर होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हम करेक्ट। प्योर होने लग जाते हैं ना, हम चीजों को जो जैसी है वैसे देख पाते हैं, और जो जैसी है वैसे हम स्वीकारते हैं और एक स्माइल रखते हैं, है ना। एक स्माइल होती है, तब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया के नजारे देखते हैं, ये सारे तमाशे देखते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। किस प्रकार, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ लो कि एक गांव है ना, और गांव में जो लोग भी रहते हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, तो वो कितने इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वहां पे उनका खेत है ना। तो वो खेत में लगे हुए हैं, खोद रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं, सब गॉसिप भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन एक सन्यासी अगर वहां से क्रॉस करेगा ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो खेती करने लग जाएगा, वो देख रहा है कि लोग गॉसिप कर रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, अनाज आज ज्यादा है, कम है, तूने मेरा ज्यादा लिया, तूने कम ले लिया, मेरे खेत से चोरी कर ली, सब फंसे पड़े। लेकिन जो एक सन्यासी है ना, वो अगर वहां से क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, उन सबकी बातों को उनको देखता हुआ निकल जाएगा, उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वो देखेगा और देख के निकल जाएगा कि ये सब तो फंसे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और वो निकल जाएगा। तो जो योग में होता है ना, जो योगी होता है, जो अपने जीवन में योग को अपनाता है, उसके अंदर एक दृष्टा भाव आ जाता है, वो चीजों को देखता है और मजे लेकर के निकल जाता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। वो कहता है ये तो संसार है ना, इसमें लस्ट भी आएगी, उसमें एंगर भी आएगा, सब फंसे हुए हैं, मुझे देखना है कि मेरा गोल क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। वो अपने जो है वो पूरी तरह से लक्ष्य की तरफ होता है। तो योग हमें क्या सिखाता है, अपने लक्ष्य की तरफ जाना, फोकस होना, बैलेंस होना। वेरी नाइस। तो नेहा जी, इससे ये समझ में आता है कि जो हमारी जो डिजायर्स है, जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ है सारी, तो अभी आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि योग में बैलेंस होना चाहिए, तो योग बैलेंस एक्चुअली सिखाता है। तो हम ये जो इंद्रियों पे कंट्रोल करना, क्या ये भी योग सिखाता है? और सिखाता है तो वो कैसे हम कर सकते हैं? देखो, योग में जब हम बोलते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, इसका नाम है एक प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रति आहार।
जैसे क्या है कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है ना, सबका एक आहार है, सब एक आहार ले रहे हैं, है ना। जैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखें क्या ले रही है, आंखों का आहार क्या है, सुंदर दृश्य लेना, देखना। है ना। अच्छा, नाक का आहार क्या है, खुशबू लेना, स्मेल। है कि नहीं। अच्छा, कान का आहार क्या है, सुनना। कुछ शब्दों अच्छा को कुछ लेना, है ना, शब्दों को लेना, ठीक है। और अपनी जो हमारी जुबान है, इसका आहार क्या है, टेस्ट लेना, अच्छा बोलना। हाँ, अच्छा टेस्ट लेना। बोलना, ठीक है, टेस्ट लेना, अच्छा बोलना। हमारे हाथों का आहार क्या है, कोई चीज को पकड़ना, महसूस है कि करना। नहीं। हमारे पैरों का आहार क्या है, जहां उसको जाना है वहां तक पहुंचना, वो पहुंच गया तो उसका आहार हो गया। तो वैसे ही हमारा हार्ट है, उसका आहार क्या है कि भाई मेरे अंदर एक सांस जाए भाई तो मैं चलूं, फिर पूरी बॉडी में चलाऊं, सब कुछ बराबर ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा तो मुझे आहार मिल गया, है ना। तो हर चीज एक आहार, है ना। जो भी हमारे इंद्रियां जो हैं, वो अपना अपना इंद्रियां आहार ले रही हैं, है ना, आहार ले रही हैं। और ये जो इंद्रियां होती है ना, वो बेलगाम घोड़ा है, उसको बस चाहिए 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 और चाहिए, उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे एक इंसान मोबाइल ले लिया, तो उसने जो मोबाइल लिया 3 दिन के बाद दूसरा मोबाइल लॉन्च हो जाए तो वो दुखी हो जाएगा, अब दूसरा मोबाइल चाहिए, ठीक है, उसका एंड नहीं है। तो जब हम इंद्रियों को बाहर की तरफ नहीं छोड़कर अंदर की तरफ मोड़ते हैं, तब हम उनको वो खाना नहीं देते, क्योंकि इंद्रियां जो है वो बिल्कुल खुली हुई है, वो उनका उनको ये सब दिमाग नहीं है। इंद्रियों को दिमाग नहीं है, इंद्रियों को जो काम दिया गया बस वही करती है। जैसे आंखों का काम क्या है, देखना, तो जब भी आंख खोलोगे तो आंखें देखेंगी। अब आंख को बोलोगे राइट। खाना खाओ तो वो नहीं खाएगा, क्यों। जो उसका काम है देखना। यस, उसका काम है देखना। अच्छा बोलो, जो तुम खाना खा रही हो, तो खाना जो तुमने अनाज खाया वो मुंह ने नहीं सूंघा, सूंघा नाक ने। तो नाक का काम है सूंघना, तो वो ये देख के नहीं सूंघेगा कि अभी बदबू आई, अभी नहीं सूंघूंगा, मैं तो अच्छा ही सूंघूंगा, है ना। ऐसा नहीं है, वो सूंघने का काम करेगा, कान सुनने का काम करेंगे। ये खुले, इनको सिर्फ यही काम दिया गया है, कान सुनो, बस सुनो। तो ये खुले हैं और वो क्या करते हैं, लेके सब अंदर की तरफ जाते हैं। जितना ये अंदर की तरफ जाते हैं ना, उधर उतना ही हमारे अंदर उधम मचती है। अरे बाप रे, ये भी राइट। क्योंकि अंदर मशीन को चला गया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी देखा, वैसा भी देखा, ये उधम उधम, ये सब तांडव करते हैं अंदर। ये अंदर तांडव करते हैं, क्योंकि ये तो लेके अंदर दे देते हैं, तांडव करते हैं। फिर हमारा दिमाग भागना शुरू होता है, हमारा मन, अरे बाप रे, आंख नहीं देखा, मुझे चाहिए, बुद्धि बोलती है नहीं तू ऐसा कर वैसा कर, ये सब ड्रामे अंदर चलते रहते हैं। तो योग हमें बताते हैं कितना और कहाँ तक। तो फिर जब हम देखना शुरू करते हैं, अरे बाप रे, ये तो गुलाब जामुन उस दिन 10 खा लिया था, पेट खराब हो गया था, अभी क्या काम करना है, गुलाब जामुन सामने तो पड़ा है, मुझे खाना है लेकिन 2 ही खाना है। तो अब क्या हो गया, आंखों ने तो इतना देखा, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसका साथ दिया, है ना, उसके मन ने साथ दिया कि देख, मन को तृप्त करना है ना, तो एक खाना है काम कर, लेकिन दो जो खाना। उठा के खा ले। तो अब क्या हो गया, आंखों ने तो देखा, लेकिन अंदर जो गया था उसने कंट्रोल करना सीख लिया। ऐसे ही कानों से हम शब्द सुनते हैं, सुन करके कुछ भी नहीं सुना, अरे हटाओ, चलो ये शब्द है, बोल रहा है, तो धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होने लगता। हम जो है इंद्रियों को जो आहार चाहिए, जो बाहर की दुनिया से मिल रहा होता है, उसको हम रोक करके, अंकुश लगा करके अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। तो पता चलता है कि आत्मा को तो ये सब चाहिए ही नहीं। राइट। आत्मा का राइट। तो काम ही है ये, बस दृष्टा रहना और आनंद में रहना, है ना। तो धीरे धीरे हमारा अंकुश लगने लग जाता, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आने लग जाती, जो बुद्धि है, मन है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है, और इंद्रियां जो भाग रही थी उसको लगाम लगा देता। तो आंखें खुली है लेकिन वो नहीं देखोगे, देखोगे अंदर की, अरे क्या करना है देख के, इससे क्या लेना देना। तो धीरे धीरे हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल होने लगता। प्रतिहार मतलब इंद्रियों को उसका खाना मत दो, अंदर की तरफ लेकर जाओ, है ना। तो हम अंदर की तरफ लेने लग जाते हैं, तो योग हमारे जीवन में उतरता है, भटकना भागना बंद हो जाता है, और अंदर की तरफ तो जाते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर योग क्या की है, वजह से हम अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण कर कंट्रोल, पाते हैं। नियंत्रण कर पाते हैं। बिल्कुल।
हाँ शीतल। हाँ, आज एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा अच्छा खासा इशू हो रहा है लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा, जब लाइव खत्म होगा तब पता चलेगा। तो सॉरी गाइस फॉर दिस डिस्टरबेंस, बट ये हमारे हाथ में भी नहीं है। तो नेहा जी, ये आपने ये तो बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह से योग हमें हेल्प करता है हमारी इंद्रियों को अंदर लेके जाने में और कंट्रोल करने में। तो एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो नेहा जी, क्या हमारी जो चक्रास है, हमारे क्या योग हमारी चक्रास को भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं? बिल्कुल। देखो चक्रास कहाँ है, बाहर तो है नहीं, चक्रास जो है वो हमारे अंदर ही है ना। तो जब हम अपने आप पे नियंत्रण करने लग जाते हैं, जब हम अपने आप को देखने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, है ना। हमारा जो सबसे नीचे है वो मूलाधार चक्र है, फिर उसके ऊपर जो है स्वादिष्टान चक्र आता है, फिर मणिपुर चक्र आता है, फिर हार्ट चक्र आता है, हमारा विशुद्धि चक्र आता है, फिर हमारा अग्न्या चक्र आता है, फिर हमारा सहस्त्रार चक्र आता है। ये हमारे 7 चक्र आते हैं। जब हम खुद को देखने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी लाइफ बैलेंस होती है। जब हमारी लाइफ बैलेंस होने लग जाती है तो चक्रास अपने आप ही संतुलित होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए हमारा नियंत्रण है। तो एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, अपना लाइफ चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जो लस्ट है, जो हमारी डिजायर खत्म नहीं होती है, उसको कितने कपड़े चाहिए, कितने मकान चाहिए, कितनी रोटियां चाहिए, कितने मोबाइल चाहिए, उसका कोई एंड नहीं है ना। तब वो इंसान अपने आप को संतुलन में पाता है और अपने आप को संतोष में पाता है। जब वो संतोष में पाता है तो उसका मूलाधार चक्र भी स्ट्रांग होने लग जाता है, उसके रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं। अगर हम रिश्तों की बात करें कि रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि हमें रिश्तों से बहुत उम्मीद है तो रिश्ते खराब होते हैं, है ना। लेकिन जो इंसान संतोषी है, उसको जो मिल रहा है वो बोलेगा ठीक है ना, इतना मिल गया, रहने दो, है ना। तो वो डिमांड भी नहीं करता किसी से, तो वो खुश है, तो उसका स्वादिष्टान चक्र। जब वो आसन करता है, प्राणायाम करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है ना। तो उसका मणिपुर चक्र स्ट्रांग हो जाता है, उसका विल पावर, उसको लगता है यस मैं अपने गोल की तरफ हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का गोल है आत्मा से मिलना, तो मैं उस तरफ अग्रसर हो रहा हूँ, है ना। वो उसके डायरेक्शन में काम करता है। फिर उसका हार्ट शुद्ध होने लग जाता है, वो सबसे प्रेम करता है, दिल शुद्ध हो गया, क्योंकि बहुत इच्छाएं नहीं, ऐसे ही उसके शब्द इतने शुद्ध होते हैं कि उसके द्वारा जो बोले हुए शब्द होते हैं वो सच होने लग जाते हैं। उसका विशुद्धि चक्र स्ट्रांग हो जाता है, उसका इंट्यूशन लेवल इतना अच्छा होता है, उसको मालूम होता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, आगे कदम उठाने पर क्या हो सकता है, वो अपने पैर को संभाल के काम करता है। उसका इंट्यूशन चक्र जो है, इंट्यूशन अच्छा हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। यानी कि ये शरीर जो है वो आत्मा को देखने लग जाता, समझने लग जाता, शरीर आत्मा जुड़ के समझ करके परमात्मा से मिलने लग जाते हैं, है ना। तो जो मकसद क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन और आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी शरीर आत्मा से मिलेगा और आत्मा परमात्मा से मिलेगी, तो हमारी लाइफ का गोल पूरा हो जाएगा, जो हमें योग सिखाता है ना। तो हमारे चक्रास जो है ये सब करते करते स्ट्रांग होने लग जाते हैं, अच्छे होने लग जाते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, और चक्रास बैलेंस होते हैं, लाइफ बैलेंस होने लग जाती है। तो हम सबको अपने जीवन में योग को अपनाना है सही तरीके से। नहीं, एक्चुअली तो बेसिकली ऐसा है कि योग हमें अंदर बाहर सब तरीके से हमें पूरी तरह से हेल्प करता है टू अलाइन। अलाइन, बिल्कुल। वाओ, कितनी गहराइयों की बात समझ में आ रही है। मतलब हमारी चक्रास भी सॉर्ट हो रहे हैं, हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में आ सकती है, हम अपने आप को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं, हम एक्चुअली पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व हो सकते हैं विद योग। तो यस, दैट्स रियली अमेजिंग। तो आप में से भी किसी, एक्चुअली नेटवर्क का इतना इशू हो रहा है ना आज, पता हाँ, नहीं कुछ नेटवर्क। तो गड़बड़ है नेहा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही रुक है गई एक्चुअली। आपकी। ओके, वी आर बैक। तो नेहा जी, इस लाइव सेशन को सम अप करने के लिए
कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अपने जीवन में आप योग को अपनाएं, है ना। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी अपने जीवन में, उसको देखते हुए करो, है ना। आप फोकस होकर के करो। जैसे आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है ना, शरीर कहीं और है, आप बिखर गए हो, आपकी एनर्जी जो है ना वो बिखर गई है। जब आपकी बिखरी एनर्जी हुई जो है। है, एनर्जी एक है, अगर उसको आपने 10 डायरेक्शन में लगाया हुआ है तो आप कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हो। आप अपने जीवन करेक्ट में करेक्ट। सफल होना चाहते हो, नहीं हो पाओगे। तो आपको करना क्या है, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो एक डायरेक्शन में होकर के करो। अपना आपका मन, आपकी बुद्धि, है ना, आपका शरीर, ये सब एक साथ होना चाहिए। अब यानी आपके विचार आपका साथ देने चाहिए, आपका मन आपके करेक्ट। विचारों का साथ देना चाहिए। तो जहां पे भी ये साथ रहेगा ना, जिनमें कोऑर्डिनेशन होगा, तो आप ग्रोथ कर पाते हो, आप सफलता पाते हो। जैसे घर के 4 मेंबर हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो घर जो है वो बिखर जाएगा। लेकिन चारों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, वो बोलेगा तुम ये काम कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, तुम ऐसा कर लो, तुम यहाँ खर्चा करो, मैं इधर खर्चा करूंगा। तो ये क्या हो गया, ऐसे लाइफ बहुत अच्छी चलने लग जाती है, इजी हो जाती है, हमारे लिए भी इजी हो जाती है, दूसरों के लिए भी इजी हो जाती है। तो हमें 10 डायरेक्शन नहीं रखना है, एक डायरेक्शन रखना है। जो जिस समय हम कर रहे हैं उस समय पूरी ऊर्जा के साथ, दिमाग के साथ, मन के साथ, बोलते हैं ना, अपने दिल दिमाग को साथ में रख करके, जोड़ करके हमें कोई भी काम करना है। यही हमें योग सिखाता है, जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सके। बस मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि योग को अपने जीवन में अपनाएं और जीवन सुंदर बनाएं, शरीर स्वस्थ बनाएं, मन को शुद्ध बनाएं, बुद्धि को सुंदर बनाएं, है ना। तो ये मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी, यही मेरी प्रार्थना है। रियली इट इज सो अमेजिंग। मतलब आप सुनी ना, और मुझे यकीन है कि लोगों ने बहुत कुछ इसके अंदर से जरूर कुछ नया कुछ समझा होगा। और एक्चुअली नेहा जी, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से आप समझाते हैं ना। मतलब बहुत अच्छे से, इतनी सिंपल तरीके से ना वो चीज हमें समझ में आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लगती। मतलब इतने अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के इस ज्ञान के लिए। बहुत सुंदर था, आपने इतने अच्छे से योगा के बारे में समझाया। अब हम योगा को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और उसको अपने अंदर ले पाएंगे। तो बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपके समय का और थैंक आपकी यू शीतल, विजडम थैंक का। यू। थैंक यू। और जो भी चलिए, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शीतल, फिर हम थैंक मिलेंगे। यू। थैंक यस। तो आप सबने देखा, नेहा जी ने योग के बारे में इतना सुंदर बताया और इतनी गहराई से बताया। हम सब एक्चुअली योग करते ही हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली। बट अगर हम इस चीज को बहुत कॉन्शियसली हमारी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना, मेन हिस्सा, तो हमारी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी और हम एक्चुअली अपनी लाइफ पूरे फुलफिलमेंट के साथ जिएंगे, कंटेंटमेंट के साथ जिएंगे। सो लेट्स मेक that amazing life, and let's enjoy yoga in our life and just get deeper into it. तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के लिए। आपकी कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगले लाइव में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।